आप सभी का एक बार फिर से हमारे मैथ्स परिवार में स्वागत है। तो देखो अपन ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक कवर कर लिया। अपन ने देख लिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बाद में फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है वहाँ तक। तो आज अपन देखते हैं सबसेट क्या होता है, जिसे अपन बोलते हैं उपसमुच्चय। क्लियर है? तो जैसे मान लो ऐसे समझो आप, जैसे होता है अपने पास इंस्पेक्टर होता है, उससे छोटी पोस्ट होती है कौन सी, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना अपन। तो मतलब इंस्पेक्टर से छोटा कौन हो गया, सब इंस्पेक्टर। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। क्या जो अपन ने सेट देखा था, सेट से जो छोटा हो गया वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। कैसे? अपन ने क्या पढ़ा था कि सेट क्या होता है, एक घर होता है। यही बोला था अपन ने शुरू में, जो लेक्चर अपन ने देखा था, फर्स्ट लेक्चर सेट के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे मैंने बताया था कि सेट क्या होता है, एक घर होता है जिसके अंदर कौन रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, यानी परिवार के सदस्य, ऐसे बोल सकते हैं। जिसके अंदर, घर के अंदर कौन रहते हैं, अरे परिवार के सदस्य ही रहेंगे, मेंबर्स। सही है, फैमिली मेंबर। अब उन सदस्यों को क्या नाम दिया था अपन ने, एलिमेंट्स नाम दिया था। अब अगर जैसे मान लो परिवार है, परिवार में झगड़ा तो होता ही है। अब किसी परिवार के सदस्य ने क्या हुआ, झगड़ा हो गया किसी से, मान लो परिवार में होता रहता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से छोटा घर बना लिया। क्लियर है? अब छोटा घर बना लिया तो वही, उसी को क्या बोलेंगे अपन, सबसेट बोलेंगे। बस यही थ्योरी है यहाँ पे कि कोई भी घर है, कोई भी सेट है आपके पास, उसके अंदर कौन है, फैमिली मेंबर, यानी क्या है, एलिमेंट्स है। अब वो उसके अंदर अगर वो एलिमेंट्स किसी कारणवश या कैसे मान लो आप झगड़ा हो गया, कैसे मान लो वो अपना अलग अलग घर बना लेते हैं, तो उन्हें जो घर बनाया उन्होंने अलग होके, तो वो जो घर होता है, वो जो सेट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सबसेट बोलते हैं। बस यही थ्योरी है, सिंपल सी। क्लियर है? तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके बाद में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो। इसके बाद में अगर फिर भी आपको कोई डाउट होती है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बने रहे हमारे साथ। तो देखो क्या होता है, इसकी पूरी थ्योरी अपन देखते हैं आज, पूरी कहानी इसकी देखते हैं। सबसेट की पूरी कहानी आपको बता दी जाएगी आज। क्या है इसकी कहानी, देखो। सबसेट, उपसमुच्चय। जैसे मान लो ये घर है, अरे जैसे ये कोई सेट है, इस सेट को ही तो मैंने बताया था, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो डायग्राम से। ये घर हो गया, ये घर हो गया। तो इसके अंदर, इस सेट के अंदर मेंबर कौन, फैमिली मेंबर, ये आ गए अपने पास 1 2 3, मतलब ये कौन है, एलिमेंट है। अब क्या हुआ, तो ये हो गए 1 2 3 अपने पास कोई भी एलिमेंट मान लो इसके अंदर, ये घर हो गया। अब क्या हुआ, इस घर के अंदर कौन कौन है, 1 2 3। अब इनका किसी कारण से झगड़ा हो गया। अब ये क्या करना चाहते हैं, अपना अलग घर बनाना चाहते हैं, छोटा। तो जैसे मान लो अलग घर बनाएंगे। अब अलग घर बनाएंगे तो या तो आप देखो करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, वो भी तो घर ही है एक। कैसे लिख सकते, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे बना दो, या वापस से सर्कल बना लो आप, या ऐसे लिख दो। तो 1 है ना, अपना अलग घर बनाना चाहता है, तो ये लो, ये 1 ने अपना अलग घर बना लिया। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसे बोलते हैं अपन सबसेट। क्या बोलेंगे इसे, उपसमुच्चय। बस यहाँ पे यही बात है, सबसेट क्या होता है। क्लियर है? यानी कोई भी घर है, अगर कोई अलग होके अपना दूसरा घर बना लेता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सबसेट बोलेंगे। जैसे मान लो अब ये जरूरी थोड़ी है 1 ही अलग हो, 2 भी तो अलग हो सकता है, तो ये भी सबसेट हो गया। ये लो, ये भी सबसेट है। इस सेट का ये सबसेट हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया इसका। क्लियर है? अब जैसे मान लो 3 भी अलग हो सकता है, तो 3 ने अलग घर बना लिया, अपना बना लिया। अब क्या हुआ, मान लो इन दोनों के तो बन रही है, तो इन दोनों ने अपना अलग से घर बना लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, अलग हो गए ये लो, इस 3 से अलग हो गए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये भी एक सबसेट हो गया। इसके अलावा और देखो क्या हो सकता है, 1 और 3 अलग घर बना सकते हैं अपना, तो ये भी एक सबसेट हो गया। या भी 2 और 3 अलग घर बना सकते हैं अपना, तो ये भी एक सबसेट हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और अपने को ध्यान रखनी है, क्या कि कोई भी सेट होता है ना, वो खुद का सबसेट जरूर होता है। सही है? तो आप सबसेट के अंदर क्या लिख सकते हो, 1 2 3, ये है ना, ये पूरा सेट खुद का है ना, सबसेट जरूर होता है। क्लियर है क्या? तो ये यहाँ से ये पूरा का पूरा अलग से घर बना लिया इन्होंने, तो ये भी क्या हो गया, एक सबसे, इसका सबसेट ही बोलेंगे, इसको भी उपसमुच्चय बोलेंगे। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक की बात। तो देखो अब इसे लिखने का तरीका भी होता है, वो भी अपन देखते हैं। चलो, तो और क्या है यहाँ पे, तो बस यही है। अब जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए, अब जैसे इसको सेट की फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप ऐसे डायग्राम में ऐसे ही देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये लो, ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। ये भी सेट है, ये भी सेट है। समझ गए क्या? ऐसे लिख दो आप। तो अब जैसे मान लो सेट को नाम देते हैं अपन ए, ये एक सेट था, या फिर इसको नाम दे दो आप ऐसे, ये एक सेट है।
ये सेट या ये सेट एक ही बात है दोनों का मतलब। अब जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि सेट 1 2 क्या इसका सबसेट है? ये जो अपन ने सेट लिया क्या इसका सबसेट है क्या? तो है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, या इसी से तो छोटा अगर ये बनाया तो इसका मतलब ये सबसेट है अपने पास। क्लियर है बात? अरे इसी से तो ये बनाया है, इसके जो एलिमेंट है कुछ एलिमेंट अपना अलग कर बना लिया तो ये सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस प्रकार से अपन, ये है अपने पास क्या सबसेट है। सबसेट मतलब ये छोटा अगर हो गया, किससे छोटा है ये इस सेट ए से छोटा है, सही है। तो आप लिख सकते हो सेट ए, या फिर क्या लिख सकते हो, या तो लिख दो सेट ए, या फिर आप लिख सकते हो कौन कौन से इसके अंदर 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर है क्या? देखो वैसे दिख रहा होगा आप, इससे तो छोटा है, यानी ये लेस देन के जैसे ही काम करता है, खड़े का मतलब जैसे लेस देन होता है ना, ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे तो है साइन, लेकिन ये ऐसे होता है ऐसे घूम के। लेस देन का साइन ये होता है, लेस देन में यही तो होता है 7 लेस देन ये 10, मतलब ये इधर वाला छोटा होता है इससे, लेकिन ये नंबर में छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है कि ये जैसे यहाँ पे नंबर ये कम, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखो यहाँ पे कितने हैं 1 और 2 है, इससे छोटा है ये, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, तो इस हिसाब से छोटा है ये। क्लियर है? तो ये ऐसे लिखता है, सबसेट का ये साइन होता है, जो छोटा होता है वो इस साइड में लिखते हैं और जो बड़ा होता है इस साइड में लिखते हैं हमेशा। क्लियर है बात? अब इसको डेफिनेशन से देखो कैसे देखते हैं। अब आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो इसको, क्या कि इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सबसेट बोल रहे हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सबसेट किसको बोलेंगे? अगर उसके सारे एलिमेंट सेट के अंदर हो तो वो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इसके सारे एलिमेंट कौन कौन से हो गए? यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, क्या इसके अंदर है? क्या आ रहा है ना 1 और 2, इसका मतलब ये इसके अंदर आ रहा है, इसके जो एलिमेंट है अवयव है वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, बड़े वाले के अंदर, इसका मतलब ये इसी से बना है, इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास? सबसेट, सबसेट हो गया। क्लियर है? समझ गए ये बात? तो देखो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसकी अपन। सबसेट, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे बोलेंगे अपन? टू सेट A and B, टू सेट A and B if every element of set A in set B, then set A is called subset of set B, and set B is called सुपरसेट। देखो क्या है यहाँ पे समझने की बात, देखो क्या है, दो सेट अपने पास कोई भी है ए और बी, तो जैसे मान लेते हैं अपन दो सेट कोई भी मान लेते हैं, जैसे मान लो 1 हो गया और 2 हो गया, इसके बाद में एक सेट और मान लेते हैं बी और लेना है अपने को, तो बी सेट अपन ने मान लिया क्या 1 2 3 4 ये मान लिया अपन ने। क्लियर है? समझ गए क्या? अपने को दे रखा है सेट ए और सेट बी, कोई भी दो सेट है अपने पास। इफ अगर अपने पास क्या दे रखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब क्या होगा कि समुच्चय ए के सभी अवयव सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कौन सा हुआ? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये एलिमेंट इन यानी अंदर है, किसके अंदर है? बी के अंदर। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है? सेट बी के अंदर है, तो बताओ ये 1 और 2 इस बी के अंदर है क्या? प्रत्येक हो गया ना इसका, ये 1 और 2 दो ही तो इसके पास, दो इसके पास अवयव है, वो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं क्या बी में, तो बी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। तो सेट ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा किसका? बी का, बी का सबसेट कहलाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे इस लाइन को? इसका वो जो रिप्रेजेंटेशन करता है, डिनोट कैसे करते हैं सबसेट को, साइन बताया था आपने। तो जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका? बी का। किसका होगा? बी का। क्लियर है? तो छोटा होगा वो इधर लिखा जाएगा हमेशा,
ये ध्यान देना ना, आप जैसे लेस देन के साइन से देख सकते हो आप, वैसे हिसाब से उस हिसाब से लगा सकते हो कि इधर छोटा आता है। क्लियर है? तो क्या होगा, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, यानी इस बी का ये है ना सबसेट कहलाता है। बी से छोटा अगर हो गया वो कौन सा हो गया अपने पास, सबसेट हो गया। तो वो कौन है यहाँ पे, ए। तो ए कौन कहलाए, ए क्या है यहाँ पे, सबसेट है। क्लियर है? और देखो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट की डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो बी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपरसेट। क्लियर है क्या? जो बड़ा वाला सेट है जिससे अपन ने छोटे वाला बनाया है, या जिससे से अपने पास ये दे रखा है जिसके एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, सही है। तो जो बड़े वाला एलिमेंट कौन सा हुआ, सॉरी जो बड़ा वाला सेट कौन सा हुआ, यहाँ पे बी हुआ। तो जो बी वाला जो सेट है वो क्या कहलाएगा अपने पास, सुपरसेट। क्लियर है? और इसे डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका ये हो जाएगा इसका, बी सुपरसेट। समझ गए होंगे आप इस बात को? क्लियर है क्या? तो ऐसे अपन इसको बता सकते हैं कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कौन सा सबसेट होगा इसका और कौन सा नहीं होगा। जैसे मान लो अपन कुछ एग्जांपल्स के द्वारा और समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा सबसेट है कौन सा नहीं है। क्लियर है? जैसे मान लो वापस से देख लो एक बार आप, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि दो सेट कोई भी अपने पास होंगे, उसमें अगर कोई भी सेट हो सकता है, जरूरी नहीं नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ए इसका सबसेट हो, बी भी हो सकता है सबसेट। क्लियर है? तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए कि अगर आप किसको सबसेट बोलोगे, अगर उस सेट के प्रत्येक जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के अंदर हो। इसका मतलब जो सेट अपने पास था उसको क्या बोलेंगे अपन, सबसेट बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर है? समझ गए होंगे आप यहाँ से। तो देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पे, फिर आगे। यानी देखना है कि क्या ये जो सेट है वो सबसेट किसका, इसका सबसेट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो अपन ने सबसेट की डेफिनेशन क्या देखी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तब तो इसको अपन सबसेट बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो बताओ, देखिए 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है वो क्या है अपने पास, एक सबसेट है। ये साइन लगा देंगे अपन, इसका मतलब इससे क्या समझेंगे कि ये तो है सबसेट, और ये कौन सा हो गया, फिर सुपरसेट हो गया। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, इसका एलिमेंट ए यहाँ पे भी है, ई इसके अंदर नहीं है। अब जिस अंदर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो सबसेट नहीं है। फिर समझ गए क्या यहाँ से? तो लिखेंगे कैसे, ये तो हो गया सबसेट का साइन, यहाँ पे ये क्रॉस का साइन लगा दो, मतलब नॉट सबसेट हो गया ये। तो ये सबसेट इसका, ये जो है ये सबसेट नहीं है इसका। क्लियर है? इसके बाद में देखो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 10 11 ऐसे चलते रहेंगे, 10 12 है। क्लियर है? ऐसे चलते रहेंगे आगे। अब ये सारे, ये जो 2 4 6 8 10 जो भी है, ये सारे नंबर इसके अंदर होने चाहिए। तो बताओ ऑड नंबर है इसके अंदर, तो ऑड नंबर आ रहे हैं, तो आएंगे क्या कभी इसके अंदर? इसके अंदर आएंगे ही नहीं कभी ऑड नंबर के अंदर। अरे 2 थोड़ी आता है, देखो ऐसे समझ लो, चलो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे नंबर चलते रहेंगे यहाँ पे। इस सेट के अंदर तो ये आ जाएंगे, इसके अंदर कौन आएंगे, 3 आएंगे, कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, 9 ऐसे। ओड नंबर कौन सा हो गया, ओड यानी विषम संख्या हो गई अपने पास। विषम नेचुरल का मतलब प्राकृत संख्या, यहाँ पे इवन का मतलब सम संख्या हो गई। तो बताओ ये जो सम संख्या इसके अंदर आएगी, कभी भी सम संख्या के अंदर कभी ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट सबसेट हो गया, ये भी सबसेट नहीं है। क्लियर है? अब ये देखते हैं ए ई, ये एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो इसके अंदर कौन कौन है ये देखो पहले। एक्स कैसा है, एक्स इज वोवल ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट है उसके कैसे होने चाहिए, वोवल है इसके अंदर। वोवल मतलब कौन कौन से हो गए, ए ई आई ओ यू। सही है? ये इसके अंदर इस, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। देखा था ना अपन ने रोस्टर फोरम और वो सेट बिल्डर फोरम, वही तो है यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप। तो बताओ देखिए ए बी इसके अंदर है, ई बी इसके अंदर, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्लियर है? इसके बाद में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर आ गए। कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे चलते जाएंगे नंबर। इसके अंदर कौन आ गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब कौन सा नंबर आ गया, पूर्णांक। इसके अंदर नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या आ गई। पूर्णांक कौन कौन से हो गए, इस सेट के अंदर कौन कौन आ जाएंगे अपने पास, माइनस के भी आ जाएंगे, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे। इधर -1 -2 माइनस में भी नंबर आते जाएंगे। क्लियर है क्या?
तो इसमें नेचुरल नंबर बताओ, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे, 1 2 3 4 ये रहे ना, 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चलते जाएंगे, ये सारे इसके अंदर। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका एक सबसेट हो गया। क्लियर है? ये तो हो गया क्या, ये तो चेक करना हो गया कि कोई भी सेट सबसेट है कि नहीं है किसी भी सेट का। क्लियर है? अब देखो ये तो चेक कर लिया अपन ने, ऐसे चेक करता है अपन। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कोई भी सेट दे रखा है, उसके सबसेट लिखना या सबसेट बताना। कि कोई भी सेट आपको दे देगा और बोलेगा कि इसके आप क्या लिखो, सबसेट लिखो, कौन कौन से सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, वो अपन देखते हैं। तो देखो इससे पहले आप देखो 2 नोट लिख सकते हो यहाँ पे। तो वो देखो क्या है, और साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो इसके। देखो नोट फर्स्ट, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। देखो क्या है यहाँ पे मीनिंग इसका, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलो एक बार देख लो, दोनों लिख लेते हैं अपन, इसके बाद में समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो क्या मीनिंग है यहाँ पे, समझो इन बातों को। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेट होता है ना, वो क्या होता है, एक सबसेट होता है खुद का। कैसे? जैसे मान लो ये आपके पास सेट है 1 2 3, तो मैं इसके सबसेट की बात करूं तो उस सबसेट के अंदर कौन कौन आएगा, खुद भी आएगा। ये सेट पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, ये इसका सबसेट हो गया एक। ये भी, ये क्या है, एक सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक सेट होता है ना, वो खुद का सबसेट होता है। क्लियर है? तो इसके सबसेट की बात करें तो ये खुद आ जाएगा इसके अंदर, तो ये सबसेट हो गया इसका एक। समझ गए क्या? इसके बाद में सेकंड आपको क्या दे रखा है पॉइंट, सेकंड से क्या समझेंगे अपन यहाँ पे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का मतलब कोई सा भी सेट हो, अगर आपको ऐसे बोले कि सबसेट लिखो तो उसका एक सबसेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट तो सबसेट होगा ही, ये तो फिक्स है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट होता है कौन, एम्प्टी सेट। कैसे? जैसे मान लो यही सेट है, तो इसका सबसेट की बात करूं तो ये एम्प्टी सेट को 5 सेट नोट करता है अपन, तो इसके सबसेट की बात करूं तो 5 तो आएगा इसके अंदर। तो यहां से क्या हो गया, यहां से देखो अगर आपको किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखना है, किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट लिखना है, यानी सेट के उपसमुच्चय आपको लिखना है, तो उसके अंदर 2 तो फिक्स है, 2 तो सेट आएंगे ही। कौन कौन से, एक तो 5 आ गया, यानी एक तो एम्प्टी सेट आएगा, और एक कौन सा आएगा, वो खुद आएगा उस सबसेट के अंदर। और आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे ये कोई एग्जांपल है, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इसके सबसेट लिखो, आप उपसमुच्चय लिखो। तो देखो जैसे मान लो आपके पास दे रखा है ए और बी, चलो एक ही ले लो पहले, सबसे पहले आप ले लो, चलो यहाँ पे ये ले लो आप। ये कोई क्या दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है, आपको ऐसे बोल दिया इसके सबसेट लिखो कौन कौन से आएंगे, सबसेट लिखो इसके। तो देखो सबसेट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसेट में अपने क्या देखा कि प्रत्येक सेट का एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन आ गया, एक तो 5 आ गया। 5 प्रत्येक सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा। इसके अलावा एक कौन सा होगा, वो खुद भी होगा, खुद का सबसेट होता है। तो इसका मतलब सेट ये इसके अंदर ये है अपने पास सेट एक ये है, तो इसके अंदर यानी ये खुद भी आ जाएगा एक। तो इसके बताओ कितने सबसेट हो गए इस सेट के कितने एलिमेंट हो गए, सॉरी कितने सबसेट मिल गए अपने को, 2 सबसेट मिल गए। क्लियर है बात? ऐसे निकालता है, तो ये ऐसा सबसेट लिखता है, और ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद में जैसे मान लो आपके पास दे रखा है क्या, ए और बी दे रखा है, सही है। अब बोल दिए इसके सबसेट लिखो, तो सबसेट का मतलब मैंने बताया था ना, छोटे घर। अरे छोटे घर बनाते जाओ, वो सबसेट हो गए, और क्या है। अब जैसे मान लो इसके सबसेट की बात करें तो बताओ सबसेट कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लो। इसके सबसेट कौन कौन से आ जाएंगे, छोटे घर। ये ए अलग से घर बना लिया इसने, तो सबसे पहले तो लिख लो, देखो 5 तो सभी का होता ही है, तो एक तो आ गया 5। एक इसके अलावा और कौन सा हो गया, ए ने अलग घर बना लिया, ए हो गया। इसके अलावा बी ने अलग घर बना लिया, तो बी हो गया। इसके बाद
क्या मैंने बताया था खुद है ना, ये एलिमेंट ये सेट है, ये खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब इसके अंदर सबसेट के अंदर कौन आ गया, ये खुद भी आ गया। इसका मतलब कितने सबसेट बन गए इसके, अपने पास 4 सबसेट मिल गए अपने को यहाँ पे। क्लियर है, ऐसे सबसेट अपन बनाते हैं। ये सेट दे दिया, इसका कैसा है, प्रत्येक एलिमेंट को एक बार तो अलग अलग लिख लो, 2 है तो साथ में लिख लो इनको, और एक खुद आई गया, एक 5 आई गया, सबसेट हो गया। क्लियर है। अब एक और आप समझ सकते हो, जैसे मान लो यही है, ये है अपने पास, इसके अपने को सबसेट लिखने हैं 1 2 3 के। ये कोई सेट दे रखा है तो इस सेट के सबसेट क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो 5 तो होता ही है सभी का। इसके अलावा 1 ने अलग बना लिया अपना तो 1 हो गया, 2 ने भी बना लिया, 3 ने भी बना लिया। इसके अलावा 1 और 2 आ गए, यानी इन दोनों ने अलग बना लिया अपना। इसके अलावा 2 3 आ गए, इसके अलावा 1 3 आ गए, और एक खुद आ गया इसके अंदर सबसेट के अंदर 1 2 3। तो बताओ कितने सबसेट बन गए यार, सीख गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए इसके। क्लियर है। तो ऐसे सबसेट निकालते हैं किसी भी सेट के अपन। अब इसका एक डायरेक्ट तरीका और होता है, जैसे मान लो किसी भी सेट का इसके कितने सबसेट बनेंगे आप डायरेक्टली बता सकते हो। क्लियर है। कैसे बता सकते हो कि कोई भी सेट आपको दे रखा है उसको वैसे बोले कितने सबसेट बनेंगे उसके, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कैसे, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं अपन, 2 की पावर n से। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंटों की संख्या है। जैसे मान लो इसी सेट के अपने को सबसेट देखने थे कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, यहाँ पे अपन ऐसे तो बना के देख लिए कि 8 बन रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अगर अपने को बताना होता कि कितने बनेंगे तो कैसे बताते आप, 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा, अवयवों की संख्या। तो गिन के देख लो कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 है गए यहाँ पे, तो 2 की पावर कितनी हो गई, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8। तो जैसे मान लो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 की पावर n होता है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 क्या, 1 और 2, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 रख दो तो कितने हो गए 4, तो 4 ही है। और अभी अपन ने एक वो लिया था ना सेट, इसके अंदर कितने बने थे अपने पास सबसेट, कितने मिले थे, 2 मिले थे, एक तो ये एक ही है। तो बताओ फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर n, n कितने हैं इस सेट के अंदर, कितने एलिमेंट है 1, तो कितने सबसेट मिलेंगे इसके, 2 ये रहे, एक तो 5 एक ये खुद। तो ऐसे अपन निकालते हैं। क्लियर है। तो देखो अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सबसेट की पूरी कहानी अपन ने समझ ली। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, वो और अपन डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। तो क्लियर है। तो वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बता दें, और कोई भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो।